एक आवारा कुत्ते ने दर्जन भर लोगों को काटकर किया जख्मी, घायलों में महिलाएं, वृद्ध और बच्चे शामिल। कटंगी और तिरोड़ी तहसील क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों में एक आवारा कुत्ते ने बीते 2 दिनों से जमकर उत्पात मचाकर रखा हुआ है। इस कुत्ते ने दर्जन भर लोगों को काटकर जख्मी कर दिया है, जिससे लोग डरे सहमे हुए हैं और अपने घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। घायलों में 4 वर्ष के मासूम बच्चे से लेकर महिलाएं और 70 वर्षीय बुजुर्ग समेत कुल मिलाकर 12 लोग शामिल है। इन सभी को एक ही आवारा कुत्ते ने हाथ पैर में नोचकर बुरी तरह से घायल कर दिया। यह सभी घटनाएं करीब 6 किलोमीटर के दायरे में बसे गांवों के बीच में हुई है। घायलों को सरकारी अस्पताल कटंगी में प्राथमिक उपचार देने के बाद जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है। वहीं 2 महिलाओं को अत्यधिक चोट आने पर नागपुर रेफर किया गया है। आवारा कुत्ते के द्वारा हमले की यह सभी घटनाएं सोमवार की शाम 5:30 बजे से शुरू हुई, जो रात्रि करीब 10 बजे तक जारी रही। घायलों को एक के बाद एक सरकारी अस्पताल कटंगी लाकर भर्ती करवाया गया, जहां प्राथमिक उपचार देने के बाद सभी को रेफर कर दिया गया है। आवारा कुत्ते के हमले की यह सभी घटनाएं कोहका, डोंगरगांव, बोलडोंगरी, बोथवा, कटेधरा, सावरी और नांदी में घटित हुई है। मिली जानकारी अनुसार आवारा कुत्ते ने चैतन्य पिता जगदीश उम्र 5 वर्ष निवासी कोहका, डोलनदास पिता ढोंडू उम्र 62 वर्ष निवासी घुनाड़ी, पूरन्नाबाई पति उमेश इनवाते उम्र 65 वर्ष निवासी बोलडोंगरी, रूपसी पिता BS मड़ावी उम्र 55 वर्ष निवासी जबलपुर, अर्णव पिता रामदयाल परते उम्र 4 वर्ष निवासी बोथवा, जयवंताबाई पति भीखलाल परते उम्र 70 वर्ष निवासी बोथवा, सीतापति फूलचंद ठाकरे उम्र 45 वर्ष निवासी कटेधरा, तनु पिता रमेश मेश्राम उम्र 13 वर्ष निवासी सावरी, लवेश पिता शैलेंद्र उम्र 7 वर्ष निवासी डोंगरगांव, अशरफ पिता हफीज उम्र 8 वर्ष निवासी नांदी, गोपीचंद पिता बाबूराव उम्र 43 वर्ष निवासी नांदी और ओम शंकर पिता मोतीराम उम्र 55 वर्ष निवासी सावरी को जख्मी किया है। इन सभी को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया है। अधिकांश घायलों को संजीवनी 108 के चिकित्सक डॉक्टर गौरी शंकर पटले ने जिला अस्पताल बालाघाट पहुंचाया। इन सभी को एक ही कुत्ते ने काटकर जख्मी किया है। इन घटनाओं के बाद सभी गांवों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं, जिसके चलते मंगलवार को इन गांवों में सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दिया। वहीं सभी गांवों में कुछ जागरूक युवा ग्रामीण टोली बनाकर उस आवारा कुत्ते की तलाश में हैं, जिसने इन घटनाओं को अंजाम दिया है, ताकि उस कुत्ते को ठिकाने लगाया जा सके। ग्रामीणों की माने तो वह कुत्ता पागल हो गया है, जिस कारण किसी को भी नोचकर घायल कर रहा है। अगर अभी तत्काल कुत्ते को नहीं मारा गया तो और भी घटनाएं हो सकती है। कटंगी शहर में बंद पड़ी तीसरी आंख, चोरी की बड़ी वारदातें, सड़क हादसों को अंजाम देने के बाद बिना नजर आए भाग रहे वाहन। करीब 5 वर्ष पहले नगर के प्रमुख स्थानों में सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से लगाए गए CCTV कैमरे लगने के कुछ महीनों के बाद से ही बंद पड़े हैं और आज तक बंद ही हैं। नगर परिषद ने इन बंद कैमरों को शुरू कराने के लिए आज तक कोई पहल नहीं की है, जबकि जिस फर्म से कैमरे लगवाए गए थे उसने 1 वर्ष की वारंटी दी थी। बीते कुछ दिनों से जब शहर में लगातार चोरी की वारदातें हुई तो एक बार फिर जनता का इन कैमरों की तरफ ध्यान गया। सोमवार की शाम 5 बजे जब हमने इन कैमरों की पड़ताल की तो पता चला कि अधिकांश कैमरे गायब हो चुके हैं। बता दें कि शहर में CCTV कैमरे बंद होने से चोरी सहित अन्य अपराध घटित होने पर बदमाशों को ट्रेस करना पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। शहर में आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आ रही है, जिसमें बदमाश रिहायशी इलाकों और कॉलोनियों के मकानों को अपना निशाना बना रहे हैं। चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश बड़ी ही आसानी से रफू चक्कर हो जाते हैं, जिनकी पहचान करना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। पूर्व में हुई करीब दर्जन भर चोरियों का सुराग अब तक नहीं लग पाया है। वहीं इसी माह की 7 तारीख को एक महिला को दिन दहाड़े अज्ञात ठगों ने ठग लिया। यह घटना एक दुकान के कैमरे में कैद हुई, लेकिन दूरी अधिक होने के कारण आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई। पीड़ित ने वारदात की थाने में शिकायत दर्ज करवाई। इसके अलावा और भी कई घटनाएं हैं, जिनके होने के बाद पुलिस घटना स्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालती है। अगर शहर में CCTV कैमरे चालू हों तो शायद पुलिस को कम परेशान होना पड़ता और आरोपियों को आसानी से पता लगाया जा सकता था, लेकिन नगर परिषद कटंगी के सभी CCTV कैमरे बंद पड़े हैं। CCTV कैमरे पिछले परिषद में करीब करीब 5 साल पहले लगाए गए थे, लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी बेकार थी कि मुश्किल से 2 माह भी वो टिक नहीं पाए। और
कटंगी शहर में मॉडल शहर के नाम पर सिर्फ सीसीटीवी कैमरे जो लगाए गए और मॉडल शहर का नाम दिया गया, उसकी धज्जियां मात्र 2 से 3 माह में उड़ गए। और आज जो हमारे एरिया में चोरियां हो रही है, जिसके कारण से सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पा रहे हैं और काफ़ी दिक्कतें जा रही है कि चोरों का पता नहीं चल पा रहा है। और नगर परिषद ने जो घटिया क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे लगाए, उनका ना रिपेयर करवाए और जो यहाँ पे लगे थे उनको निकाल के भी ले जा लिए और आज तक लगाए नहीं गए। कब निकाल कर ले गए? ये करीब 6 माह पूर्व निकाल के ले जा लिए। उसमें आग लग गई थी बीच में। आग लगने के कारण हमने फायर ब्रिगेड से उसको बुझवाया था और उसके बाद में जलने के कारण फिर वो निकाल के ले जा लिए थे। अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं होने से शहर में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। सीसीटीवी का जो चोरी की घटनाएं हो रही है, उसके कारण क्या चोरों का पता नहीं लग पा रहा है। लोग इधर उधर घरेलू कैमरों को खंगालते हैं लेकिन वो दे नहीं पाते और इसके कारण चोरों को सह बढ़ते जा रही है और चोरियां ज्यादा होते जा रही है। तो से लेके जहाँ जिस जिन जगहों पे वो कैमरे लगे हुए थे, उन कैमरों को 2-3 महीना पहले निकाल दिया गया है, जिससे कटंगी में जो चोरी की जो वारदातें हैं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अभी वर्तमान में 2-3 दिन पहले जैन मंदिर के सामने में किसी महिला के सोने के जेवरात लूट लिए गए सबके समक्ष रहते हुए, और जिसके सीसीटीवी की कैमरे की कमी की वजह से चोरों की पहचान नहीं हो पाने से चोर भी आसानी से चकमा देके झांसा देके निकल गए, और जिस वजह से यहाँ पर कटंगी में जो चोरी की जो वारदातें बहुत ज्यादा हो रही है। पटवारी के खिलाफ तहसील कार्यालय परिसर में भूख हड़ताल पर बैठा कोटवार कथित तौर पर गाली गलौज और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का लगाया आरोप। कटंगी शहर के हल्का पटवारी पर कथित तौर पर गाली गलौज और जाति सूचक शब्दों का उपयोग करने का आरोप लगाते हुए एक कोटवार तहसील कार्यालय परिसर में सोमवार से भूख हड़ताल पर बैठ गया है। कोटवार मनोज खोबरागड़े का यह आरोप है कि पटवारी जागेंद्र चौधरी ने उनके साथ गाली गलौज की और जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया है। वहीं पटवारी जागेंद्र चौधरी ने पूरे मामले में अपना पक्ष रखते हुए बताया कि कोटवार के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह पूरी तरह से निराधार और बेबुनियाद हैं, जिसकी सूचना उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी है। भूख हड़ताल पर बैठे कोटवार का यह आरोप है कि पटवारी के द्वारा गाली गलौज किए जाने की शिकायत उन्होंने तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, विधायक और सांसद से भी की, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई, जिस कारण उन्हें मजबूरन होकर भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। कोटवार हल्का पटवारी को अन्य स्थान पर स्थानांतरण करने की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते सोमवार की सुबह 10 बजे से जैसे ही तहसील कार्यालय शुरू हुआ तभी से कोटवार तहसील परिसर में पंडाल लगाकर भूख हड़ताल पर बैठ गया और शाम 5 बजे तक पंडाल में भूख हड़ताल पर बैठा हुआ रहा। इस दौरान दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास एसडीएम मधुवंत राव ध्रुवे ने कोटवार से मुलाकात की और किन कारणों की वजह से भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है इस संबंध में जानकारी ली। पटवारी जागेंद्र चौधरी का कहना है कि कोटवार को केवल कार्य करने के लिए बोला गया था। कोटवार ने डायवर्सन की राशि वसूल की गई थी, जिसे जमा कराने के लिए बोला गया था। यह राशि जमा कराने की बजाय कोटवार टाल मटोल कर रहा था। भूख हड़ताल पर बैठे कोटवार का कहना है कि उन्होंने वसूली की पूरी राशि जमा करा दी है। भूख हड़ताल पर बैठे कोटवार से कोटवार संघ ने दूरी बनाकर रखी है। दरअसल कोटवार संघ इस पूरे मामले को पटवारी के साथ बैठक करने के लिए तैयार था, लेकिन भूख हड़ताल पर बैठे कोटवार के द्वारा बैठक में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया गया, जिस कारण अब कोटवार संघ के पदाधिकारी अपने कोटवार साथी की इस भूख हड़ताल को बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। वजह यह है कि हमारे साथ जो जागेंद्र चौधरी था, पटवारी साहब, उन्होंने मुझे गाली गुप्तार किया है, इस वजह से मेरे को धरना बैठना पड़ा। आपने क्या अपने विभागीय अधिकारियों से शिकायत नहीं किए थे? सबको शिकायत किया, कलेक्टर को किया, एसडीएम को किया, तहसीलदार को किया, सांसद को किया, विधायक को किया, मंत्री जी को फोन किया, यानी उनको सबको डाल चुका हूँ, मैंने सबको दे चुका हूँ। उनने अभी तक मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा। क्यों गाली दी आपको? गाली इसलिए दिया गया, वो झूठा आरोप लगा रहा है मेरे पे कि मैं शासकीय पैसा मेरे को दिया नहीं करके, जबकि मैंने शासकीय पैसा उसको दे चुका हूँ। वो मेरे पे आरोप लगा रहा है 2.5 लाख रुपए का, जबकि मैं शासकीय पैसा है, ये डायवर्सन वसूली
जबकि डायवर्सन वसूली मैंने उसका किया नहीं हूँ। फालतू मेरे को आरोप लगाया जा रहा है। कितना पैसा बोल रहे हैं आप? 2.5 लाख रुपए बोल रहा है। मैं कहाँ से 2.5 लाख रुपए दूँ, जबकि मैं फोन से डाला हूँ, उसके घर में जाके दिया हूँ, तहसील में ला के दिया हूँ। मैं इतना ही है कि मैं लिखता नहीं था, भरोसा करता था पटवारी साहब पे। तहसीलदार महोदय के सामने भी दिया हूँ, छवि पंत मैडम थी ना, उनके सामने पैसा दिया हूँ। उस समय मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ था, इसलिए भूख हड़ताल बैठे हैं? इसलिए मैं भूख हड़ताल में बैठा। मेरे को इतना ही चाह है कि पटवारी का हल्का दूसरे हल्के में चले जाए, बस यही मांग है मेरी, बाकी कोई दूसरी मांग नहीं है। अच्छा, आज आप सुबह से बैठे हुए हैं यहाँ पे धरने पर, हड़ताल पर। अभी तक क्या आपके तहसील कोई अधिकारी आए नहीं है? एडीएम साहब आए थे। एडीएम साहब ने पूछे मेरे से क्यों बैठे करके, फिर बताया मैंने एडीएम साहब को कि मैं जागिन चौधरी के खिलाफ बैठा हूँ। क्यों बैठे हो? तो मैंने उनको हटाना है अपने को, कुछ नहीं, बाकी कोई चीज की शिकायत नहीं है। मेरे द्वारा मनोज कोटवार को कोई गाली गलौज नहीं की गई है, सिर्फ काम करने के लिए बोला गया था, जिसमें कुछ डायवर्सन की राशि इनके द्वारा वसूल की गई थी, जिसको मैंने बोला कि आप इसको जमा कर दो। ये बोलता है कि ठीक है कर दूंगा, दे दूंगा, बस इतनी बात हुई थी और कोई गाली गलौज का मामला नहीं है। जबरदस्ती अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, जिसके संबंध में मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दे दी गई।